श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे। संतान कैसे हो जो मेरी सेवा करे, मेरे आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करे, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाते। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संघर्ष का आधार न बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार। तो क्या ये जीवन स्वयं सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार करें। जीवन में जब भी हमारे सामने संकट आता है तो हमारे पास दो मार्ग होते हैं। पहला मार्ग भयभीत हो जाना, दूसरा मार्ग साहस के साथ उसका सामना करना। दोनों का मंतव्य एक ही है, लक्ष्य एक ही है, आत्म सुरक्षा, जीवन रक्षा। किंतु भय को दुर्बल माना जाता है और साहस को आपका बल माना जाता है। कारण यह है कि भय केवल एक प्रतिक्रिया है, वहीं साहस यह एक निश्चय है, एक प्रतिबद्धता है। और साहस के साथ यदि संकट का सामना आप करोगे तो हो सकता है उस संकट का सदा सदा के लिए आप दमन कर दो। क्योंकि संकट जब आता है सर्वप्रथम हमारा युद्ध होता है हमारे मन में। उस संकट का सामना हम यहाँ करते हैं हमारे मन में। यदि इस हृदय को, इस मन को साहसी आप बना दो तो इसमें कभी भय नहीं आएगा और उस संकट का सामना करना सरल हो जाएगा, विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से साहस अधिक श्रेष्ठ है। जीवन में जब भी कोई संकट आए तो साहस के साथ उसका सामना कीजिए। एक गैया और एक बछड़े में कैसा संबंध होता है? एक गैया अपने बछड़े को पुकार लगाती है और बछड़ा सहस्त्र गैयाओं में से अपनी माता का स्वर पहचान लेता है और अपनी माता से आके लिपट जाता है। अब कुछ ऐसा ही संबंध है आपके कर्मों का और आपके कर्म फल का। आप जो कर्म करेंगे, आपके कर्म फल को पुकार लगाएंगे और आपका कर्म फल कहीं न कहीं से आपको ढूंढते आके आपसे लिपट जाएगा। तो उचित यही होगा कि आप सत्कर्म करें, क्योंकि एक बार भले ही ईश्वर आपको आपकी भूल के लिए क्षमा कर दे, लेकिन आपके कर्म नहीं करेंगे। तो यदि आप दुष्कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, यदि आप शुभ कर्म करने वाले हैं तो आप समझ जाइए, जो आपका कर्म होगा आपका फल आपके पास अवश्य आएगा। आज नहीं तो कल नहीं तो कुछ और समय में, लेकिन आएगा, अवश्य आएगा। हम सब कभी न कभी जीवन में ईश्वर से कुछ न कुछ मांगते हैं, और ईश्वर जब हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु जब ईश्वर हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं करते तो हम सोचते हैं, संदेह करते हैं, क्या सच में ईश्वर है? आपको एक बात बता दूं, यदि आपने ईश्वर के समक्ष अपनी इच्छा रखी, अपनी मनोकामना रखी और ईश्वर ने वो पूर्ण कर दी, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर जानते हैं कि आपको इसकी आवश्यकता है। किंतु यदि आपने मनोकामना की और वो पूर्ण नहीं हुई तो बस इतना स्मरण रखिए, ईश्वर वो सब देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कारण यह है, ईश्वर ये बात भली भांति जानते हैं कि जो इच्छा आप रख रहे हैं
वो इच्छा स्वयं अपने बल पर पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा ईश्वर पूर्ण करते हैं तो उन्हें धन्यवाद दें। यदि इच्छा नहीं पूर्ण करते हैं तो और भी धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपके लिए या तो अच्छा कर रहे हैं या तो आपको उतना योग्य समझ रहे हैं कि आप स्वयं अपनी इच्छा, अपने स्वप्न पूर्ण कर सकते हैं। अपना कर्म करते जाइए, जीवन में आगे बढ़ते जाइए। आम और नीम दोनों अपनी अपनी जगह पर अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत विशेष हैं। आम हमारी शक्ति बढ़ाता है, वहीं नीम रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाता है। अब आम अत्यंत मीठा होता है और नीम कड़वा होता है, तो क्या इस कारण से नीम को निराश हो जाना चाहिए या स्वयं से घृणा करनी चाहिए कि वो कड़वा है? कदापि नहीं। देखिए, नीम कड़वा है, इसमें नीम का कोई दोष नहीं है। दोष जिह्वा का है, जिससे मीठा भाता है और कड़वा नहीं भाता। किंतु यदि आप नीम का उपयोग अपने जीवन में नहीं करोगे तो रोगों से लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ेगी ही नहीं। तो नीम तो है अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे आपको क्या सीख मिली कि कभी भी जीवन में किसी और के मापदंडों पर स्वयं को मत परखिए। आपकी योग्यता, आपकी विशेषता, आपके गुण अवगुण यह स्वयं आप समझते हैं। आप समझिए, इतना ही पर्याप्त है। क्या आपने कभी कुएं से जल निकालते हुए किसी को देखा है? एक पात्र को रस्सी से बांधा जाता है, उसे कुएं में डाला जाता है, खींच के तब जल प्राप्त होता है। सरल सी बात है, परंतु कभी ये सोच के देखिए, कुएं में पात्र डालने के पश्चात यदि पात्र सीधा ही रहे तो वो जल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। न जल उस पात्र में प्रवेश कर सकता है, उस पात्र को झुकना पड़ता है, तब जाके जल उसमें प्रवेश करता है, तब जाके खींच के आपकी प्यास बुझती है। अब इसमें जीवन की एक अमूल्य सीख छिपी है, एक सीख जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, और सीख का नाम है विनम्रता। संसार में हर एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। आप स्वयं को विनम्र बना दीजिए, आपको बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा और सफलता का साथ भी प्राप्त होगा। आप विनम्र नहीं, कुछ भी नहीं टिकेगा, तो विनम्र रहिए। कभी आपने सोचा है कि वो क्या है जो आपको आगे जाने से रोकता है? जैसे कि आप मार्ग से चल रहे हैं, पाँव में मोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है, वैसे ही जीवन में छोटी सोच आपको आगे बढ़ने से रोकती है। देखिए, यदि एक चौक है जो टूटी हुई है तो आपको मिट्टी के पात्र नहीं बनने देती है। उसी प्रकार किसी से ईर्ष्या करना आपको महान नहीं बनने देती है। मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा है, यह विचार आपको कभी ऊंचे उठने नहीं देता है। मन से सारे विकार, ईर्ष्या, मोह, लोभ, लालच सब निकाल फेंकें। इस सोच को बड़ा कीजिए, सकारात्मक कीजिए और पूर्ण संपन्न से कर्म करते जाइए। महानता और सफलता दोनों आपके कदम चूमेंगे। अभी के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली में फिर से मिलेंगे हम लोग दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।